Hello and welcome again in the session of physical education class 12. In the first video we study about the motor development in the children. We study gross motor development and fine motor development. After this video, this is second video related to this earlier topic. Topic is motor development in children. Motor development in the children can be studied effectively under following in three stages. Number one, early childhood. बच्चों के विकास को हम तीन स्टेजेस में हम जान सकते हैं. नंबर वन, अर्ली चाइल्डहुड. जो बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की जो स्थिति होती है वो होती है 3 to 6 years. 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है, नंबर वन. नंबर टू, मिडिल चाइल्डहुड. एंड नंबर 3, लेटर चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड स्टेज है 7 to 10 years. 7 साल से 10 साल का जो बच्चा है वो मिडिल चाइल्डहुड में काउंट होता है. एंड नंबर 3, लेटर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड की 3 स्टेज हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड. लेटर चाइल्डहुड इज रिलेटेड टू 11 to 12 years old children. Clear? Children, now we learn about the early childhood. अर्ली चाइल्डहुड का जो बालक है उसमें क्या क्या होता है. अर्ली इन दिस एज चिल्ड्रन द डेवलपमेंट इज वेरी रैपिडली. इस उम्र के बच्चों में जो डेवलपमेंट है बोन एंड मसल्स का वो बहुत तेज गति से होता है, वेरी रैपिडली, एंड परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट. एंड चिल्ड्रन विल ट्राई टू गो अप इन वेरियस फंडामेंटल स्किल्स वेरी इफेक्टिवली. क्लियर? तो इस उम्र के बच्चों में फंडामेंटल स्किल्स में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव और रैपिडली होता है, तेज गति से होता है. क्लियर? दूसरा, जैसे कि रनिंग. जो छोटा बच्चा है वो 3 से 4, हमारा जो 3 to 6 years ओल्ड का जो बालक है वो चलने की तेज गति से चलने की कोशिश करता है, वो जल्दी सीखने की कोशिश करता है. उसके बाद जंपिंग में उछलता है, हाथों को पैरों को ऊपर उछलता है. एंड थ्रोइंग, किसी भी चीज को होल्ड करके फेंकने की थ्रोइंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप होती है, बहुत तेज गति से विकास होता है. एंड नंबर 2 है मिडिल चाइल्ड एजेस चिल्ड्रन, जो कि 7 to 10 years ओल्ड होते हैं. 7 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो फिजिकल एबिलिटीज में जो रैपिडली डेवलपमेंट देखा गया है वो उसमें आता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव. 7 to 10 years in children, movement is very more active children, just like और उन्हें डिजायर टू कम्पीट विथ चिल्ड्रन इन ऑल एज. और इस उम्र के बच्चों में अपनी उम्र के बच्चों से एक प्रतिस्पर्धा करने की जो डिजायरनेस है वो विकसित होती है. एक दूसरे से कंपटीशन करने की जो डिजायरनेस है वो डेवलप होती है इस 7 to 10 years old children. एंड थर्ड इज लेटर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड की लास्ट अवस्था है जो 11 से 12 साल के बच्चों में होती है. इन दिस एज द चिल्ड्रन बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी. इसके अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, जस्ट लाइक दैट मूछें निकलना, रोए आना, इनर बॉडी के पार्ट्स में कुछ रोए आना, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. एंड स्ट्रेंथ बिगिंस, और उसके मसल्स में स्ट्रेंथ आना, स्ट्रेंथन का डेवलपमेंट होना, ठीक है, जिससे कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है. और स्ट्रेटेजीज यानी कि और टैक्टिक्स यानी कि मैच से पहले की जाने वाली योजना और मैच के दौरान की जाने वाली योजनाओं की जैसी ही प्लानिंग वो स्टार्ट कर देता है इस ग्रुप के एजेस के बच्चों में, 11 to 12 years ओल्ड चिल्ड्रन. ठीक है? तो बच्चों, मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, एंड उसके बाद चाइल्डहुड की 3 स्टेजेस, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के स्टेजेस में किस उम्र के बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उनके अंदर चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक में क्लियर होती है. तो बुक्स में से आप इसको रीड करेंगे, इफेक्टिवली ध्यान से पढ़ेंगे. टॉपिक को सिर्फ इतना पढ़िए जिसमें कि आवश्यक हो, अंडरस्टैंडिंग की चीजें हों. ठीक है? इसके बाद जो टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग
ऐसे कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट, चिल्ड्रन के मोटर डेवलपमेंट में। जैसे कॉमन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। नंबर 1, एनवायरमेंटल फैक्टर। हम कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं वो भी उस बच्चे के मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। नंबर 2, बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर 3, हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर। नंबर 4, जेनेटिक फैक्टर। इस तरह के जो फैक्टर हैं वो हमारे बच्चों को इफेक्ट करते हैं उसके मोटर डेवलपमेंट पे। जस्ट लाइक दैट, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूं। एनवायरमेंटल फैक्टर, दिस इज द मेजर फैक्टर ऑफ द मोटर डेवलपमेंट दैट इज इफेक्टिंग ऑल एज ग्रुप चिल्ड्रंस। कैसे? अगर हम अच्छे एनवायरमेंट में रहते हैं, जहां की आसपास की हवा, जहां का पानी, जहां का एनवायरमेंट शुद्ध है, वहां बच्चे में अगर पालन पोषण होगा तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स में कंप्लीट ऑक्सीजन जाएगी, प्योर ऑक्सीजन जाएगी, और पानी के अंदर जो मिनरल्स और चीजें मिलती हैं वो कंप्लीट न्यूट्रिशन में के द्वारा उनको मिलेंगी। तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा होगा, हमारी बोन्स का विकास अच्छा होगा, हमारे मसल्स का स्ट्रेंथन अच्छी आएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखा जाए, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा बदबू है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वहाँ एक नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू उस एरिया के बच्चों के डेवलपमेंट में जरूर अंतर आएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे मोटर डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं। तो इसके साथ साथ ये टॉपिक जो है छोटा सा कि व्हाट इज द फैक्टर हु इफेक्टिंग द मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन, कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं। तो मैंने इसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए। तो इस टॉपिक के साथ वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, उसको भी आप बुक्स के एक बार रीड कर लेंगे और उसके पॉइंट से क्वेश्चन बनाइए, कुछ पॉइंट्स याद कीजिए और 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।